ओके, सो ये है मैसूर सैंडल का गोल्ड सोप। मैसूर एक जगह है कर्नाटका में जो चंदन यानी कि सैंडलवुड के लिए काफ़ी फेमस है। इसीलिए जिस भी प्रोडक्ट्स में चंदन का इस्तेमाल किया जाता है इंडिया में खास करके, उसमें आपको मैसूर का नाम नॉर्मली मिल ही जाता है। इस सोप को मैन्युफैक्चर करती है कर्नाटका सोप एंड डिटर्जेंट्स लिमिटेड नाम की कंपनी, जिसे कर्नाटका गवर्नमेंट ऑन करती है, जिसे स्टार्ट किया था बेंगलुरु में मैसूर के किंग कृष्णा राजा ने 1916 में, यानी कि आज से 107 साल पहले। ये कंपनी काफ़ी पुरानी है। अगर बात करें इसके पैकेजिंग की, तो इसकी पैकेजिंग किसी भी नॉर्मल साबुन की तरह कुछ इस तरीके के दिखने वाले कार्टून बॉक्स के अंदर आपको ये साबुन मिलता है, जिसके अंदर प्लास्टिक से रैप्ड आपको ये साबुन मिलेगा। सो पैकेजिंग कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके इंग्रेडिएंट्स। सो बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। सो ये इसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं स्क्रीनशॉट आपको अवेलेबल करा देता हूँ, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स मैं मेंशन भी कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है नेचुरल सैंडलवुड ऑयल डाला हुआ है, साथ ही साथ आलमंड ऑयल भी इसमें यूज़ किया गया है, ग्लिसरीन का भी यूज़ किया गया है। और अगर मैं बात करूँ केमिकल्स की, तो सोडियम पाम कैरनेट, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड जैसे केमिकल्स भी इसमें यूज़ किए गए हैं। साथ ही साथ कॉस्मेटिक कलर्स का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये केमिकल फ्री सोप है या इसमें केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया, बिल्कुल किया गया इसमें केमिकल्स का यूज़। नॉर्मली ये डिसाइड करने के लिए कि एक सोप कितनी अच्छी कैटेगरी का है या फिर आपके लिए कितना अच्छा रहेगा, उसको डिसाइड करने के लिए दो मेन फैक्टर्स हैं जो आपको नोट करने चाहिए। एक होता है TFM परसेंटेज और एक होती है इसकी ग्रेड क्या है। तो TFM का मतलब क्या है, टोटल फैटी मटेरियल्स, यानी कि टोटल फैटी मटेरियल्स एक सोप को मैन्युफैक्चर करने के लिए कितना ज़्यादा इस्तेमाल किया गया फैटी मटेरियल्स वो बताता है। जितना ज़्यादा हाई परसेंटेज ऑफ TFM होगा उतना ही वो सोप स्किन के लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ उसकी ग्रेड क्या है, यानी कि ग्रेड 1 का है, ग्रेड 2 का या ग्रेड 3 का है। सो सबसे पहले आते हैं कार्बोलिक सोप, जो कि ग्रेड 3 में आते हैं। ये सोप नॉर्मली यूज़ होते हैं एनिमल्स पर, यानी कि अगर आपके घर में कोई पेट है और उसको नहलाने के लिए अगर आपको सोप चाहिए तो आपको नॉर्मली ग्रेड 3 का सोप मिलता है उनके लिए, क्योंकि इसमें TFM का जो लेवल होता है वो 50 से 60% के बीच में होता है। सेकंड कैटेगरी जो होती है वो होती है टॉयलेट सोप की, यानी कि नॉर्मली ये सोप हाथ धोने के लिए, हैंड वॉश के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो कि ग्रेड 2 में आते हैं। इसका TFM परसेंटेज होता है 65 से लेकर 75% के बीच में। सबसे जो बेटर कैटेगरी के सोप माने जाते हैं उन्हें नहाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बाथिंग सोप होते हैं जो कि ग्रेड 1 के होते हैं, जिसका TFM परसेंटेज जो होता है वो 76% से ऊपर ही होता है। ये जो सोप है, इस सोप का TFM परसेंटेज जिसमें मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं 80%, जो कि काफ़ी अच्छा है और लिखा भी हुआ है साफ साफ टॉयलेट सोप। तो नॉर्मली एक टॉयलेट सोप कैटेगरी का सोप है, बट ये ग्रेड 1 में लाई करता है क्योंकि इसमें TFM 80% से ज़्यादा है। साथ ही साथ एक बात और, ये साबुन पूरी तरीके से वीगन मटेरियल्स का यूज़ करके बनाया गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग में एनिमल्स प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किए गए हैं। जिन फैटी एसिड्स का इस्तेमाल किया जाता है साबुन के मैन्युफैक्चरिंग में, वो हमें दो तरीके से मिलते हैं। एक तो प्लांट बेस्ड होते हैं जो कि नेचुरली हमें प्लांट से मिलते हैं, और साथ ही साथ दूसरे हमें एनिमल बेस्ड होते हैं जो हमें एनिमल से, यानी कि बूचर खाने में जाके एनिमल्स के थ्रू जो फैट निकाला जाता है, फैटी एसिड निकाला जाता है, वो यूज़ किया जाता है। इस प्रोडक्ट में पूरी तरीके से ऑर्गेनिक यानी कि प्लांट बेस्ड फैटी एसिड्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। जब मैंने इस साबुन को इस्तेमाल किया तो मैंने ये पाया कि इस साबुन की फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी है। वैसे भी सैंडलवुड की फ्रेग्रेंस नॉर्मली अच्छी ही लगती है, तो फ्रेग्रेंस वाइज ये अच्छा है, और साथ ही साथ ये स्किन पे भी काफ़ी अच्छा काम करता है। जिनकी स्किन ड्राई है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और जिनकी स्किन ऑयली है वो भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ऑल स्किन टाइप है। बट अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो ये साबुन आपके लिए कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोप थोड़ा सा आपकी स्किन को ड्राई आउट ज़रूर करता है। बाकी इसका लेदर प्रोडक्शन भी ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लेदर प्रोड्यूस नहीं करता है और बहुत कम ये लेदर प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। एक अच्छी बात ये भी है कि इसके केमिकल्स लिस्ट को अगर आप देखेंगे तो इसमें SLS यानी कि सोडियम लॉरेल सल्फेट का यूज़ नहीं किया गया है, जो कि मेन रीज़न होता है लेदर प्रोडक्शन के लिए। नॉर्मली आपको ये किसी भी साबुन में मिल जाता है ईजिली, बट इसका यूज़ ना करना एक अच्छा पॉइंट है। तो मेरी राय में ये एक अच्छा साबुन है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप साबुन को हमेशा बदल कर यूज़ करें, किसी भी एक सोप को या फिर किसी भी एक ब्रांड के सोप को लगातार बहुत लंबे टाइम के लिए यूज़ ना करें। बात करें अगर इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस है 90 रुपीज़ 125 ग्राम के सोप के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप हेल्दी, कीप स्माइलिंग।